नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो जलको मीडिया डीडवाना। लीलावती वर्मा डीडवाना प्रभारी आज रही डीडवाना दौरे पर। कई अहम कार्यकर्ताओं के साथ ली बैठक और आगामी रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस कैसे हो मजबूत, उस पर की चर्चा। खाटू, मोलासर और डीडवाना यहाँ पर मीटिंग ली कार्यकर्ताओं की। ये जो मीटिंग देख रहे हो, पूर्व विधायक चेतन डूडी के निवास पर ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। देख सकते हो तमाम ये तस्वीरें। आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हो, यहाँ के बारे में भली भांति आपको जानकारी है, तो किस तरह से कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी और क्या है आगे का शेड्यूल? देखिए, कांग्रेस यहाँ पहले से मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। कमी जो रही है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कुछ माइनॉरिटी के वोट, कुछ एससी के वोट भ्रमित हो गए और उन्होंने भरोसा कर लिया कि भाई ये निर्दलीय विधायक है, हो सका कांग्रेस की तरफ आए या और कहीं आए। उस वजह से ये मामला हम थोड़ा पीछे रह गए। बाकी कांग्रेस यहाँ किसी भी एंगल से कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमजोरी नहीं है, सब सक्रिय है। इस जिले के प्रभारी हो, दूसरी बार आपकी मीटिंग है, किस तरह का फीडबैक यहाँ से प्राप्त हो रहा है? आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में मैं डीडवाना विधानसभा की प्रभारी लगी हूँ और मैंने पहले ब्लॉक की दोनों मीटिंग ली। आज हमारी मंडल की मीटिंग थी। आज हमने चौथी मीटिंग ली है ये, और कल भी हमारी 5 मीटिंग रहेगी मंडल की। मंडल में हमने जो स्थिति देखी काफ़ी अच्छी है। डीडवाना विधानसभा की कांग्रेस को लेके कार्यकर्ता में बहुत जोश है, एक्टिव है। कार्यकर्ता काम करना चाहता है और काम कर रहा है। हमने हमारी बात रखी और कार्यकर्ता की हमने परेशानी भी सुनी गई, क्या कांग्रेस के अंदर क्या कमी रह गई कि डीडवाना विधानसभा में हम कांग्रेस नहीं ला पाए और हम क्या सुधार कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे उनकी सुनाई दी। लगातार हम संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, चाहे से ब्लॉक का हो, चाहे से मंडल का हो, बूथ का हो। हम खासतौर से बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने शुरू से ही झूठ, धर्म की राजनीति, इस तरह के काम किए हैं। जब उनके पास कोई चारा नहीं होता तो वो इस तरह का कार्य करते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने हमेशा सच का रास्ता चुना है, हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। इसीलिए वो जब इस तरह का माहौल होता है तो ईडी का सारा बीजेपी पार्टी हमेशा लेती है। पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं हमें वापस उसी पंचायतों में रहना है, तो इसको किस चीज़ से देखो, भाजपा की मंशा क्या है इसके पीछे? भाजपा ने शुरू से ही इस तरह की रणनीति अपनाई है। वो अपनी मनमानी करती है, वो कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं करती। भाजपा चाहती है कि वो किस तरीके से अपने जो गलत मंशा है उसमें कैसे कामयाब हो, और उसमें वो हमेशा से ही अपनी मनमानी करती हुई आई है और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं करती। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी जबकि जगह जगह ऐसा सुनने में आ रहा है, जगह जगह फूट है, इसको कैसे आप एडमिट कर पाओगे? देखिए, हम जो प्रभारी 200 विधानसभा में लगे हैं वो इसी मकसद से लगाए गए हैं कि विधानसभा में कांग्रेस कैसे मजबूत है। तो सबसे जो बढ़िया तरीका है कांग्रेस को मजबूत करने का, वो यही है कि हम निचले स्तर से, बूथ स्तर से हम कांग्रेस को मजबूत करें। प्रत्येक कार्यकर्ता से हम मुलाकात करें, उनकी बात सुन पाए, उनकी बात हम ऊपर तक पहुंचा पाए। तो इसी प्रकार से हम प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है डीडवाना से? डीडवाना विधानसभा में मैं लगातार एक्टिव हूँ, लगातार कार्यकर्ता से मेरी बात चल रही है, लगातार हम मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष से मैं लगातार फ़ोन पे भी टच पे रहती हूँ और मुझे यहाँ डीडवाना विधानसभा में पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है और पीसीसी में भी यहाँ पे बूथ लेवल की लिस्ट जमा हो चुकी है। जो गूगल फॉर्म है वो भी हमारा पूरा भर चुका है। हर तरीके से डीडवाना विधानसभा अभी नंबर 1 पे चल रही है। पंचायत के चुनाव सर पर हैं, नगर परिषद के चुनाव सर पर हैं, किस तरह से रहेगा आपका मैनेजमेंट? जी बिल्कुल, चुनाव नज़दीक है और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम चुनाव को भी 3 साल 3.5 साल है, लेकिन हम अभी से कार्यकर्ता एक्टिव हो चुका है और इसी प्रकार से अगर कार्यकर्ता काम करता है। नगर परिषद पंचायत की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नगर परिषद में भी हम हमारे व्यक्तियों को आगे लाएंगे और इसमें सफल